आप हैं ब्रेकिंग बिहार के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, जनसुराज बिहार बदलाव कॉन्फ्रेंस जो है आज हज भवन में हो रहा है और तमाम ये आप भीड़ जो देख रहे हैं ये इस बात का कहीं ना कहीं सबूत है कि शायद सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट थी कि मुसलमानों की हालत जो है वो सबसे ज़्यादा बदतर है, वो आज इस बात का गवाह है कि मुस्लिम समाज अपनी एकता को दिखाते हुए कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर के साथ खड़ा नज़र आ रहा है। तमाम देखिए महिलाओं की संख्या जो है हम आपसे जान लेते हैं। कहाँ से आई हैं? गया जिला से गया से आई हैं। क्या करने आई? मैं विधानसभा 12 चट्टी की संयोजिका हूँ। कहा जाता है कि मुस्लिम वर्ग तो लालू के साथ रहेगा, प्रशांत के साथ क्यों जाएगा? नहीं, कौन कहता है कि लालू के साथ रहेगा? प्रशांत जी हमारे लालू ने तो जानते हैं लालू यादव कि मुसलमान जाएगा कहाँ, उन्हीं के साथ रहेगा। उनको कहने से थोड़े ना कुछ, उनके कहने से कुछ होने वाला थोड़े ना है। हम लोग भी तो चाहते हैं ना कि बिहार बदलाव हो। हम लोग भी तो अपने बच्चों के लिए सोचेंगे ना। हम लोग की तो गई, जो मेरे साथ जंगल राज जो हम लोग झेल चुके, लेकिन हम लोग अपने बच्चे लोग के साथ अन्याय नहीं कर सकते हैं ना। बच्चों के साथ हम लोग अपने बच्चे के साथ तो खेल नहीं सकते हैं। जब लालू यादव वो अपने बच्चे के लिए सोच रहे हैं तो हम लोग का भी तो हक है ना अपने बच्चों के बारे में सोचने का। पक्का बदलाव करना है इस बार। कैंपेन में छेद कर दिया, एकदम छेद कर दिया है, बिल्कुल। देखिए, एक वृद्ध महिला भी है यहाँ पे, जरा सा जानकारी लेते हैं। कहाँ से आई हैं? मैं पटना से हूँ। आप पटना से ही हैं। आखिर प्रशांत का समर्थन क्यों? अभी मैंने किसी का समर्थन नहीं किया, मैं देखने आई हूँ क्योंकि मैंने प्रशांत को समझने आई हैं। हाँ जी, हाँ जी। और दूसरी चीज़ है कि मुसलमानों का यहाँ बिल्कुल जो है सुनील कर दिया जा रहा है। मुसलमानों कोई भी पार्टी हो, मैं किसी को ना सपोर्ट कर रही हूँ ना किसी के अगेंस्ट में बोल रही हूँ। मैं एक हिंदुस्तान की बात कर रही हूँ। जितना हिंदुस्तान को आज़ाद करने में मुसलमानों का हाथ है उतना हिंदुओं का हाथ है। लेकिन इस चीज़ को बिल्कुल मिटाया जा रहा है कि मुस्लिम ने भी कुछ किया है। आखिर कौन मिटा रहा है? नरेंद्र मोदी? ये तो मैं क्या बोल सकती हूँ, सब जान रहे हैं। पेपर है, सब कुछ में निकल रहा है, यूट्यूब में निकल रहा है, सारा कुछ निकल रहा है। आपने सुप्रीम कोर्ट का भी देखा है फैसला क्या हो रहा है। सच्चर कमेटी एक बनी थी, उसने अपना रिपोर्ट दिया था कि भारत में मुसलमानों की हालत जो है वो सबसे ज़्यादा बदतर है। क्या कहेंगे आप? ये कौन बदतर कर रहे हैं? हम खुद कर रहे हैं। हमको सोचना होगा, समझना होगा, और ये सोचने के लिए ही हम अभी आए हुए हैं। और अगर अच्छा होगा तो हम लोग सब सपोर्ट करके आगे जाएंगे। हम लोग अगर प्रशांत जिस चीज़ को समझेंगे कि हाँ हम लोग भी भागीदार हैं इसको आज़ाद कराने के लिए हिंदुस्तान को। तो प्रशांत ने तो 40 सीटें आप लोगों को दे दी है पहले ही। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। इसीलिए तो मैं आई हूँ यहाँ पे। इसीलिए आई हैं? इसीलिए आई हूँ मैं। चुनाव लड़ने का भी इरादा है क्या? फिलहाल तो अभी ऐसा कुछ इरादा नहीं है, इसके बाद देखती हूँ क्या होता है। इरादा है कहीं ना कहीं। देखिए, वो हम लोग इस बैकग्राउंड से आते हैं। मेरे पापा भी एमपी रहे, मेरे बड़े पापा भी एमपी थे, इसलिए इस फैमिली से आते हैं तो थोड़ा तो है। चलिए, राजनीति में रुचि है। कहाँ से आई हैं? मैं हसनपुर बरहरवा बाजपट्टी 27 विधानसभा से। जी जी जी, मेरे पिताजी वहाँ से प्रत्याशी हैं जनसुराज से, कैप्टन ज़ियाउर रहमान साहब। प्रत्याशी है ना, भावी प्रत्याशी हैं जी। तो यहाँ पे आज उन्होंने बोला कि ये मुसलमानों के लिए आने। देखिए, मुसलमान और हिंदू कुछ नहीं होता है। जो भी लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो, वो समझ रहे हैं अगर उनको अपनी हालात को सुधारना है, खासकर मुसलमानों को, तो उनको ये चीज़ें बदलनी पड़ेगी। उनको नए सत्ता में नए लोगों को चूज़ करना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा। ये बात इसकी नहीं है कि कौन मुसलमान है कौन हिंदू है। एक बात बताइए, मुसलमानों को सबसे ज़्यादा किसने ठगा? कांग्रेस ने ठगा, राजद ने ठगा, भाजपा ने ठगा? देखिए, मुसलमान को कोई नहीं ठग रहा, मुसलमान अपने आप को ठग रहा है। ठीक है, मुसलमान अपने आप को ठग रहा है। बहुत बड़ी बात आप कर रही हैं। ठीक है, मेरा ये कहना है कि चाहे सामने मेरे नेता हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, अगर वो मेरी भलाई का काम नहीं कर रहा है तो आप लोगों को हर 15 साल में, हर 5 साल में आप लोग को मौका मिलता है अपनी सरकार बदलने का, अपने गांव जिला में खड़े हुए मुखिया विधायक को बदलने का।
आप लोग की जब हालत ठीक नहीं है और जहाँ हम जहाँ से आते हैं वह मुसलमान का सबसे ज़्यादा वोटर बैंक है, तो आप लोग की जब हालत वहाँ पे आरजेडी की वोट मिलता है, अगर आप लोग उससे खुश नहीं है, मुसलमान के हालात ठीक नहीं हुए हैं, आप किसी और को मौका दीजिए। आप उसी को मौका भी देते हैं, उसी को गाली भी देते हैं, या फिर वही काम भी करते हैं। तो मुसलमान अपने आप को ठग रहा है, वो किसी को नहीं ठग रहा है, वो अपने आप को बेवकूफ़ बना रहा है, बेवकूफ़ बनाता रहेगा जब तक वो सही लोगों का चुनाव नहीं। बड़ी अच्छी बात है आपने कही है कि मुसलमान अपने आप को ठग रहा है। तो मुसलमान अपने आप को जो ठगा गया है, इसके पीछे कौन था? देखिए, मैंने आपको आपके मौलवी और मौलाना? नहीं, सुनिए, मौलवी मौलाना तो तब होंगे ना, आपके घर से ये चीज़ शुरू होती है। अब अगर मेरे पिताजी कह रहे हैं 10 आदमी में कि ये 10 लोग अच्छे हैं, तो हम सबको अच्छा समझेंगे, लेकिन वो कह देंगे कि फलाना आदमी अच्छा नहीं है, ये अच्छा है, वो अच्छा है। हम पढ़े लिखे लोग हैं, मुसलमान को पहले तो सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा। मेरे पिताजी इंडियन एयरफोर्स में 35 साल सर्व करके RBSM लेके रिटायर होके यहाँ पे देश की सेवा के लिए आए हैं। मैं पायलट थी। जब तक आप पढ़े लिखे नहीं होंगे, आपको खुद शिक्षित नहीं होंगे, आप कैसे फैसला ले सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है? सबसे पहले तो आपको शिक्षित होना पड़ेगा। मुसलमान अब पढ़ना ही नहीं चाहता है, मुसलमान को पढ़ना पड़ेगा। नहीं, पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन मुसलमान बिरादरी में आज भी दकियानूसी है कि नहीं है? वो इसी के लिए क्योंकि जाहिलियत है। आप समझिए, पढ़ लिख के आप जब फैसले करते हैं तो 10 में से 8 लोग सही फैसला करते हैं, लेकिन जब आप पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो भेड़ चाल में आप बह जाते हैं। अगर आपको कोई कहेगा कि ये चीज़ ठीक है तो आप ये चीज़ ठीक करते हैं। और ईमान, मुसलमानों का ईमान अब वैसा नहीं रहा। हमारे ईमान पे हमारी चीज़ थी। बात कह रही हैं आप, अपनी बिरादरी पे दोष लगा रही हैं कि मैं खुद इमाम अच्छा नहीं है। मैं कह रही हूँ कि जब तक हम लोग अपने आप में एकजुट होकर सही आदमी को नहीं चुनेंगे, सही आदमी को, चाहे वो कोई भी हो। देखिए, हिंदू मुस्लिम करते करते इस देश का बुरा हाल हो गया। हम लोग हिंदू मुसलमान करते नहीं। हम जिस होटल में खाना खाने जाते हैं, हमको पता था मेरे थाली में हिंदू खाया है कि मुसलमान खाया है। हम पूछते हैं होटल में जाके, पैसा देते हैं, खाना खाते हैं। तो ये हिंदू मुस्लिम क्या होता है? आपके लिए जो अच्छा काम करे, जो आपके बारे में सोचे, मुसलमानों को आंख खोलना पड़ेगा, नहीं तो और पीछे मतलब निचोड़ यही निकला कि मुसलमानों को पढ़ना पड़ेगा और प्रशांत जी की चीज़ों को समझना पड़ेगा। देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि आप प्रशांत जी को, लेकिन प्रशांत जी ने हम जैसे पढ़े लिखे लोगों को मौका दिया। आप जब मौका ही नहीं दीजिएगा पढ़े लिखे लोगों को, तो वो कैसे सामने आएंगे? आप देखिए न्यूज़ में क्या रहता है, 9वीं फेल, 10वीं फेल, 12वीं फेल। जब आपके ऊपर आलोचना लगाया जा रहा है, आप पढ़े लिखे लोग को आगे लगेगा, तो कम से कम आपका मजाक नहीं बनेगा। आपको कोई उंगली नहीं उठा सकता कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं। हम जैसे पढ़े लिखे फैमिलीज़ को आप चुनिए, और चुना गया। प्रशांत जी ने हमारे पिताजी को बहुत सराहा है। वो बाजपट्टी से खड़े हैं, बहुत प्रभारी प्रत्याशी हैं। आप देखिए, इंशाल्लाह उनकी जीत होगी, और कोई और जीत नहीं सकता है वहाँ से। चलिए, प्रशांत ने कम से कम इतना तो समझा ही दिया है बिहार के लोगों को कि पढ़ाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपने सुना, तमाम मुस्लिम महिलाएं, जो पढ़ी लिखी मुस्लिम महिलाएं हैं, उन्होंने ये कहा कि पढ़ाई ज़रूरी है, और मुसलमानों को किसी ने ठगा नहीं है। मुसलमान खुद ब खुद अपने आप को ठगा है, और अब पढ़ाई ज़रूरी है। इतनी तक बातें आई कि मुसलमान को ही वोट मत दीजिए, आप अपना नेता वैसा चुनिए जिसमें काबिलियत हो, जिसमें कार्य करने की कहीं ना कहीं क्षमता हो। मनोज चतुर्वेदी, ब्रेकिंग बिहार।